नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं डॉक्टर गुरजीत कौर। देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाला स्टार्टअप महाकुंभ आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। इस आयोजन में विभिन्न स्टार्टअप के अलग अलग पेवेलियन होंगे, जिनमें एआई, एग्रीटेक, डीप टेक, क्लाइमेट टेक, गेमिंग, ई स्पोर्ट्स, फिनटेक जैसे अनेक विशेष पेवेलियन शामिल होंगे। इस महाकुंभ का उद्देश्य पूंजीपतियों और निवेशकों को भारतीय व्यापार के साथ जोड़ना है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग डीपीआईआईटी के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप तंत्र का देश है और नए स्टार्टअप की इस सूची में प्रतिदिन बड़ी संख्या में वृद्धि हो रही है। इस स्टार्टअप महाकुंभ में 2000 से अधिक स्टार्टअप, हजारों निवेशक, 30,000 भावी उद्यमी और विश्वस्तरीय प्रतिनिधि मंडल हिस्सा लेंगे। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की स्टार्टअप क्रांति की पूरी दुनिया में चर्चा को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि देशवासी विकसित भारत के निर्माण में बढ़-चढ़कर अपना योगदान दे रहे हैं। 10 साल पहले तक बहुत गिने चुने स्टार्टअप थे, लेकिन अब करीब 1.25 लाख स्टार्टअप रजिस्टर्ड और स्टार्टअप्स हो चुके हैं और यही भारत की स्टार्टअप की असली क्रांति की पहचान है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए पहले से घोषित तारीखों के अनुसार 15 से 31 मई के बीच सीयूईटी यूजी की परीक्षा आयोजित करेगी। इस अवधि में 2 तारीखें 20 और 25 मई को आम चुनाव की तारीखें बीच में पड़ रही हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 26 मार्च को आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद सीयूईटी यूजी के लिए पंजीकृत छात्रों की संख्या और पूरे डेटा के बारे में पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि इस डेटा और चुनाव की तारीखों के आधार पर एनटीए 15 से 31 मई के बीच सीयूईटी यूजी परीक्षा की तारीखों की घोषणा करेगा। हरियाणा भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो की टीम ने बापोला के पटवारी सुरेंद्र वर्मा को जमीन की गिरदावरी करने के बदले में 85,000 रुपए की रिश्वत लेने पर उसे गिरफ्तार किया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो की टीम को शिकायत प्राप्त हुई, जिस पर कार्रवाई करते हुए ब्यूरो टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए योजना बनाई और उसे रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। यह पूरी कार्रवाई गवाहों के समक्ष पारदर्शिता बरतते हुए की गई। सरकारी प्रवक्ता ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि यदि कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी सरकारी काम करने के एवज में रिश्वत की मांग करता है तो तुरंत इसकी जानकारी हरियाणा भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो के नंबर 1800180222 तथा 10464 पर देना सुनिश्चित करें। गत दिवस चंडी मंदिर मिलिट्री स्टेशन में वॉर डेकोरेटेड इंडिया के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल जीएस सिहोता और सम्मेलन की प्रबंधन समिति के तत्वाधान में त्रिवार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन एक विशेष आंतरिक सत्र आयोजित किया गया। सत्र के दौरान वीर नारियों और युद्ध से सम्मानित दिग्गजों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और उनका समाधान किया गया। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पेंशन, चिकित्सा और वार्षिकी भुगतान व्यक्तिगत रूप से सामने लाए गए। इन मुद्दों के समाधान के लिए राज्य सैनिक बोर्ड के निदेशकों और संबंधित क्षेत्रों के वरिष्ठ कमांडरों से संपर्क करने पर भी सहमति जताई गई। इस अवसर पर ब्रिगेडियर बीएस गिल, वीर चक्र जाट रेजिमेंट को सर्वसम्मति से वॉर डेकोरेटेड इंडिया के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम सर्कल फोरम पंचकुला के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही कल सुबह 11:30 बजे से अधीक्षण अभियंता पंचकुला के कार्यालय में की जाएगी। निगम के प्रवक्ता ने बताया कि मंच के सदस्य पंचकुला जिले के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे, जिनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज मीटरिंग से संबंधित शिकायतें, कनेक्शन काटने और जोड़ने, बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। जींद जिला के भारतीय योग संस्थान द्वारा बनखंड महादेव मंदिर में 8 दिवसीय मधुमेह रोग निवारण शिविर आज से शुरू हुआ। योग शिविर के पहले दिन 50 साधक साधिकाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया। प्रवक्ता धर्मवीर दलाल ने यह बताया कि योग द्वारा मधुमेह से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है और साथ ही ये भी बताया कि मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।